हमारे शॉर्ट हैंड लाइव प्रयागराज चैनल पर आप सबका एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि स्क्रीन पे आप सबने देखा होगा कि कई दिनों से चर्चा हो रही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कहने का मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पोस्ट आती है ग्रुप सी और ग्रुप डी की, उसके बारे में लगातार कमेंट्स, लगातार मैसेज आते हैं या फ़ोन कॉल्स भी आते रहते हैं कि सर यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में कुछ अपडेट दीजिए कि क्या वहाँ से जो है चीज़ें चल रही हैं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। क्योंकि आप दिसंबर में ही बोले थे, आप अप्रैल में भी बोले थे, आप मार्च में बोले थे। तो देखिए, बोलने का सोर्स जो है हमारा स्वतंत्र नहीं होता कि मैं अपने घर से बोलता हूँ या अपने आप से बोलता हूँ। जो वहाँ से हमें सूचना मिलती है उसी के माध्यम से मैं भी आप सबको सूचनाएं प्रोवाइड करता हूँ। तो वर्तमान में देखिए, मैं आप सबको यहाँ पे बता देता हूँ क्या चीज़ें। पहली बात, ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3rd एंड क्लास 4th एम्प्लॉइज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। अब देखिएगा, पहले इसमें कोर कमेटी में कौन है, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजीत कुमार जी, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अजय भनोट जी एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस सुरेश कुमार गुप्ता जी और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शहीद आफ्ताब हुसैन रिजवी जी। ये आपकी कोर कमेटी की बैठक हुई है और ये किसके लिए हुआ है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ क्लास 3rd एंड क्लास 4th एम्प्लॉइज़ ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इलाहाबाद। समझिएगा इस चीज़ को, ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट के लिए वैकेंसी आने वाली है उसके विषय में। अब इसमें नोट में एक चीज़ और देख लीजिएगा कि दिस कमेटी शैल आल्सो कंसिडर इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी विच शैल बी सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस। तो कहने का मतलब ये कोर कमेटी सिर्फ और सिर्फ जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि इसमें एक चीज़ के लिए और भी इसमें लोग कंसिडर किए हैं कि जिन एम्प्लॉइज़ का ट्रांसफ़र होना है इंटर डिस्ट्रिक्ट में, उनके लिए भी इसमें चर्चा की गई है। ये तो हुआ ओवरऑल जो है क्या भूमिका थी इस कमेटी की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग कितनी पोस्ट इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ग्रुप सी, कहने का मतलब स्टेनोग्राफर, और ग्रुप डी जूनियर असिस्टेंट से संबंधित पोस्टें आने वाली हैं। तो ये जान लीजिए कि जैसे आपके पास वर्तमान में 100 पोस्ट खाली है। मान लीजिए, मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ कि यदि यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 100 स्टेनो की पोस्ट खाली है तो उस 100 पोस्ट को जो है लगभग 3 से 4 गुना जो है कर दिया गया है। अब आप आंकड़न लगा सकते हैं कि जहाँ 300 पोस्ट लगभग आने वाली थी, 3 या 400 पोस्ट आने वाली थी, उसको 3 गुना या 4 गुना में कर दिया गया है। तो कहने का मतलब और पोस्टों में उतनी इजाफा नहीं किया गया है, लेकिन जो यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के स्टेनोग्राफर ग्रुप सी की पोस्ट थी उसमें बहुत ही ज़्यादा जो है इस वर्ष बढ़ोतरी की गई है। तो जिन कैंडिडेट्स को ये इस बात की तैयारी करनी थी, इस पोस्ट की तैयारी करनी थी कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना मतलब परचम लहराना था, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एग्ज़ाम देना था, उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है सिलेक्शन लेना था, उनके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि वो तैयारी जो है अपना बहुत ही तेज़ी से जारी रखें। क्योंकि ये कमेटी गठित होने के बाद, इस कमेटी के द्वारा चर्चा होने के बाद, इस वैकेंसी को लेकर के जो भी थोड़ा बहुत उथल-पुथल चल रहा था वो भी शायद अब दूर होने वाला है और एक फैक्ट नोटिफिकेशन जल्द ही जारी होगा। तो इस अभी तो देखिए, मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि ये अप्रैल लास्ट में या मई शुरुआत में, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि कब तक आएगी, लेकिन हाँ, इस कमेटी के बाद इतना अनुमान लगा सकता हूँ कि शायद 1 महीने के भीतर या 1 से 1.5 माह के भीतर जो है ये पोस्ट जो है इस पोस्ट से संबंधित नोटिफिकेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट जारी कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में अभी आरओ और एपीएस, इन सबको भी अभी देखना है और इन सब से संबंधित जो भी अपडेट चल रही है अभी उसको भी उनको निपटारा करना है। हालांकि उससे कोई मतलब नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होती है, ये हाई कोर्ट अलग है, लेकिन है तो रिक्रूटमेंट सेल को ही उनको देखना है। और इसमें एक चीज़ और देखिएगा कि यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो स्टेनोग्राफर सी और डी की पोस्ट आने वाली है उसका एग्ज़ाम कौन कराएगा। तो देखिए, अभी तक तो जो सूचना है वो पहले जो करती थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट करती थी, लेकिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनटीए को दे दिया है ये एग्ज़ाम कराने के लिए, एपीएस और आरओ के लिए, तो उम्मीद की जा रही थी कि शायद ये भी एग्ज़ाम एनटीए करवाए। लेकिन अभी जब से विवाद एनटीए को लेके हुआ है तो शायद संभावना है कि हाई कोर्ट इस बार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकती है। और इसमें एक बात जानिएगा कि हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग दोनों होती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट होती है उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है। टाइपिंग दोनों हिंदी टाइपिंग किसी भी फॉन्ट में हो सकता है। तो आप जो आपको सुटेबल लगे उस पर आप तैयारी करते रहिए। और पोस्ट की संख्या कितनी लगभग होगी, पोस्ट की संख्या लगभग आपका मान के चलिए कि 1000 प्लस, 1000 प्लस जो है ग्रुप सी की पोस्ट, और 2500 जो है
ये ग्रुप डी की पोस्ट आने वाली है। इतना तो लगभग ऐसा उम्मीद किया जा रहा है, और प्लस ही आएगी, उससे कम नहीं है। मैं एग्जैक्ट जो है अभी नहीं बता रहा हूँ, फिर से मेरी एक वीडियो इस पर आएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ अपडेट मुझे और वहाँ से मिलने वाली है। तो जैसे मुझे मिल जाती है मैं आप सबको इस चीज़ के बारे में जो है अवगत करवा दूंगा, क्योंकि लगातार इतना प्रेशर, इतना दबाव मेरे पर वो लोग डाल रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, वो लगातार पूछते रहते हैं कि सर बताइए इसके बारे में, कुछ बताइए, क्या बताएं। मैं इसी वजह से थोड़ा सा रुका था, तो मुझे जैसे ही थोड़ा बहुत अपडेट मिला मैंने कहा ठीक, अच्छा यहाँ तक जानकारी देता हूँ। एक बार आप लोग जो है आश्वस्त होकर तैयारी करिए, आगे बढ़िए। और जो भी कैंडिडेट जो है इस समय स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं पटना हाईकोर्ट के लिए और इलाहाबाद हाईकोर्ट APS के लिए, यदि वो अभी भी किसी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन नहीं करवाए हैं और वो हमारे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो हमारी स्पेशल ऑनलाइन क्लास शाम को 8 बजे जो है और सुबह 8 बजे स्टार्ट है। तो आप सबसे मैं यही कहूँगा कि यदि आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो ज्वाइन हो जाए। इसके लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल जानने के लिए आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च करिए शॉर्ट-हैंड लैब प्रयागराज, वहाँ से आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। यदि वहाँ से भी नहीं मिल पा रहा है तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध है, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो जाइए। और इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ROR से संबंधित विवाद चल रहा है उस पर भी मुझे जो भी अपडेट मिलेगी, क्योंकि 19 तारीख को डबल बेंच की हीयरिंग है, 19 तारीख के बाद जो भी फैसला आएगा, जैसे भी होगा, मैं आप सबको पूरी सूचनाएं जो है प्रोवाइड करूंगा। तो हम यही कहेंगे कि आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और यदि लाइक भी कर देंगे तो हमारा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक जुड़ने के लिए। और जो भी अपडेट होगा यूपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित मैं जल्द ही आप सबको प्रोवाइड करूँगा। और भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।